यह कहानी नहीं, अक्षरों के साए का नेक्स्ट पार्ट। पत्थर और चूना बहुत था, लेकिन अगर थोड़ी सी जगह पर दीवार की तरह उभर कर खड़ा हो जाता तो घर की दीवारें बन सकता था, पर बना नहीं। वह धरती पर फैल गया सड़कों की तरह, और वे दोनों तमाम उम्र उन सड़कों पर चलते रहे। सड़कें एक दूसरे के पहलू से भी फटती हैं, एक दूसरे के शरीर को चीरकर भी गुजरती हैं, एक दूसरे के से हाथ छुड़ाकर गुम भी हो जाती हैं, और एक दूसरे के गले लग कर एक दूसरे में लीन भी हो जाती हैं। वे एक दूसरे से मिलते रहे, पर सिर्फ तब जब कभी कभार उनके पैरों के नीचे बिछी हुई सड़कें एक दूसरे से आकर मिल जाती थीं। घड़ी पल के लिए शायद सड़कें भी चौंक कर रुक जाती थीं, और उनके पैर भी। और तब शायद दोनों को उस घर का ध्यान आ जाता था जो बना नहीं था। बन सकता था, फिर क्यों नहीं बना? वे दोनों हैरान से होकर पाँव के नीचे की ज़मीन को ऐसे देखते थे जैसे यह बात उस ज़मीन से पूछ रहे हों। और फिर वे कितनी देर ज़मीन की ओर ऐसे देखते, मानो वे अपनी नज़र से ज़मीन में उस घर को नीचे खोद देंगे। और कई बार सचमुच वहाँ जादू का एक घर उभर कर खड़ा हो जाता, और वे दोनों ऐसे सहज हो जाते मानो बरसों से उस घर में रह रहे हों। यह उनकी भरपूर जवानी के दिनों की बात नहीं, अब की बात है। ठंडी उम्र की बात कि एक सरकारी मीटिंग के लिए के शहर गई। को भी वक्त ने जितना सरकारी ओहदा दिया है, और बराबर की हैसियत के लोग जब मीटिंग से उठे, सरकारी दफ्तर ने बाहर के शहरों से आने वाले लोगों के लिए वापसी टिकट तैयार रखे हुए थे। ने आगे बढ़कर का टिकट लिया और बाहर आकर से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। पूछा, सामान कहाँ है? होटल में। ने ड्राइवर से पहले होटल और फिर वापस घर चलने के लिए कहा। ने आपत्ति नहीं की, पर तर्क के तौर पर कहा, प्लेन में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। होटल होकर मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। प्लेन कल भी जाएगा, परसों भी, रोज़ जाएगा। ने सिर्फ इतना कहा, फिर उसने कुछ नहीं कहा। होटल से सूटकेस लेकर गाड़ी में रख दिया, और एक बार ने फिर कहा, वक्त थोड़ा है, प्लेन मिस हो जाएगा। ने जवाब दिया, घर पर माँ इंतज़ार कर रही ही होगी। सोचती रही कि शायद ने माँ को इस मीटिंग का दिन बताया हुआ था, पर वह समझ नहीं सकी क्यों बताया था। कभी कभी अपने मन से यह क्यों पूछ लेती थी, पर जवाब का इंतज़ार नहीं करती थी। वह जानती थी मन के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप बैठी शीशे में से बाहर शहरों की इमारतों को देखती रही। कुछ देर बाद इमारतों का सिलसिला टूट गया। शहर से दूर बाहर की आबादी आ गई, और पास के बड़े बड़े पेड़ों की कतारें शुरू हो गईं। समुद्र शायद पास ही था। के सांस नमकीन हो गए। उसे लगा पाम के पत्तों की तरह उसके हाथों में कंपन आ गया था। शायद का घर अब पास था। पेड़ों पत्तों में लिपटी हुई सी एक कॉटेज के पास पहुंचकर गाड़ी खड़ी हो गई। भी उतरी, पर कॉटेज के भीतर जाते हुए एक पल के लिए बाहर केले के पेड़ के पास खड़ी हो गई। जी किया अपने कांपते हुए हाथों को यहाँ बाहर केले के पत्तों के बीच में रख दे। वह के साथ भीतर कॉटेज में जा सकती थी, पर हाथों की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। इन हाथों से न अब वो को कुछ दे सकती थी, न से कुछ ले सकती थी। माँ ने शायद गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी, बाहर आ गई। उन्होंने हमेशा की तरह का माथा चूमा और कहा, आओ बेटी। इस बार बहुत दिनों बाद माँ से मिली थी, पर माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जैसे सिर पर बरसों का बोझ उतार दिया हो, और उसे भीतर ले जाकर बिठाते हुए उससे पूछा, क्या पियोगी बेटी? भी अब तक भीतर आ गया था। माँ से कहने लगा, पहले चाय बनवाओ, फिर खाना। ने देखा ड्राइवर गाड़ी से उसका सूटकेस अंदर ला रहा था। उसने की ओर देखा और कहा, बहुत थोड़ा वक्त है, मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। ने उससे नहीं, ड्राइवर से कहा, कल सवेरे जाकर परसों की टिकट ले आना। और माँ से कहा, तुम कहती थी ना मेरे कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाना है, कल बुला लो। ने की जेब की ओर देखा।
उसमें उसका वापसी का टिकट पड़ा हुआ था। कहा, पर यह टिकट बर्बाद जाएगा। माँ रसोई की तरफ जाते हुए खड़ी हो गई और के कंधों पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, टिकट का क्या है बेटी, इतना कह रहा है, रुक जाओ। पर क्यों? के मन में आया, पर कहा कुछ नहीं। कुर्सी से उठकर कमरे के आगे बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। सामने दूर तक पाम के ऊंचे पेड़ थे। समुद्र परे था, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। को लगा, सिर्फ आज का क्यों नहीं, उसकी ज़िंदगी में के कितने ही क्यों उसके मन में समुद्र के तट पर इन पामों के पेड़ों की तरह उगे हुए हैं और उनके पत्ते अनेक वर्षों से हवा में कांप रहे हैं। के मन के ने घर के मेहमान की तरह चाय पी, रात को खाना खाया और घर का गुसल खाना पूछकर रात को सोने से पहले पहनने वाले कपड़े बदले। घर में एक लंबी बैठक थी, ड्राइंग, डाइनिंग और 2 कमरे थे। एक का, एक माँ का। माँ के ने जिद करके अपना कमरा को दे दिया और स्वयं बैठक में सो गई और सोने वाले कमरे में चली गई। पर कितनी देर झिझकी हुई सी बाहर खड़ी रही, सोचती रही, मैं बैठक में 1-2 रातें मुसाफिरों की तरह ही रह लेती, ठीक था। वह कमरा माँ का है, माँ को ही रहना चाहिए था। सोने वाले कमरे के पलंग में पर्दों और अलमारी के एक घरेलू सी बू बास होती है। ने उसका एक घूंट सा भरा, फिर अपना सांस रोक कर लिया, मानो अपने ही सांसों से डर रही हो। बराबर का कमरा का था। कोई आवाज़ नहीं थी। घड़ी पहले से ने सिर दर्द की शिकायत की थी, नींद की गोली खाई थी, अब तक शायद सो गया था बस। पर बराबर वाले कमरों की भी अपनी ही एक बूबास होती है। ने एक बार उसका भी घूंट पीना चाहा, पर सांस रुका हुआ। फिर का ध्यान अलमारी के पास फर्श पर पड़े हुए सूटकेस की ओर गया और उसे हंसी सी आ गई। यह देखा, मेरा सूटकेस मुझे सारी रात मेरी मुसाफरी की याद दिलाता रहेगा। और वह सूटकेस की ओर देखते हुए थकी हुई सी तकिए पर सिर रखकर लेट गई। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। यह कहानी नहीं,